नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर संध्या गर्ग, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार। मैम, OBE की बहुत डिमांड थी स्टूडेंट्स की, और अब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 30 मई से जो BA और BCom के प्रोग्राम की परीक्षाएँ शुरू होनी, जिनका नंबर सुनकर बहुत ज़्यादा है, बट अभी भी वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को लेकर। आप क्या सोचती हैं? हाँ, एक अनकम्फर्ट तो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स में, क्योंकि कॉलेज में भी जब स्टूडेंट्स से बात होती है तो स्टूडेंट्स इस हक में नहीं थे पहले प्रारंभ में कि इस तरह से ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर विशेष रूप से हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लें तो उन्होंने केवल एक सेमेस्टर ऑफलाइन दिया था, उसके बाद के उनके सारे सेमेस्टर ऑनलाइन ही चले गए हैं। और इस बार भी सेशन जो शुरू हुआ, जो कोरोना की वजह से निर्णय लिया गया 17 फरवरी से कॉलेज खुले, तो लगभग 2 महीने का ही समय था उनके पास फिज़िकल मोड में कॉलेज अटेंड करने का। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि स्टूडेंट्स ने उसको एक चुनौती की तरह लिया और उसकी प्रिपरेशन करने लगे। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही नई प्रक्रिया आई है कि वो बचपन से कभी उन्होंने रिटन एग्ज़ाम इस तरह से दिए ही नहीं हैं ऑफलाइन। वो बीच क्या 1.5 वर्ष की ऐसी अवधि आई कि वो उस प्रक्रिया को हम महामारी की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन स्टूडेंट्स में मैंने देखा, जैसे मेरे कॉलेज का अगर मैं उदाहरण लूँ, तो हमने बच्चों को मानसिक रूप से उनकी थोड़ी काउंसलिंग करके उन्हें ये बताकर कि ऑफलाइन पेपर जो है उनकी लिखने की क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो एक तयशुदा बात है कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे थे तो ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब ही ये है कि आप शायद अपने मस्तिष्क और मन का उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आप किताबों में से आंसर ढूंढ रहे थे और उनको फटाफट लिख रहे थे। लेकिन शिक्षा जो है वो केवल एक स्थान से चीज़ उठाकर दूसरे स्थान पर रखने की बात नहीं है ना। आपका मस्तिष्क किन परिस्थितियों में कैसे काम करता है, कैसे आप सोच पाते हैं प्रश्न को पढ़कर कि इसका उत्तर मैं कैसे लिखूं जो कुछ मुझे याद है उस सामग्री के आधार पर। तो मुझे लगता है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम वो भी एक चुनौती है कि आप कितना याद कर पाए हैं, आप कितना समझ पाए हैं चीज़ों को। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स ने इसको एक चुनौती की तरह लिया है। जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने अपने कॉलेज में तो इस तरह से किया कि उनके रिटन ट्यूटोरियल्स हमने फरवरी से शुरू कर दिए बच्चों को एक निश्चित समय अवधि में कि इतना आंसर आपको लिखना है। एक मॉक टेस्ट भी हमने उनके लिए कि 2 घंटे में आपको ये 3 प्रश्न करने हैं, ताकि उनका थोड़ा लिखने का अभ्यास। ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले 1.5 वर्षों में बच्चों का लिखने का अभ्यास छूट गया था। तो एक तरह से ये हमारी भी शिक्षकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बन गई है कि उनको हम थोड़ा प्रेरित करें कि ये बात उनके लिए सही है। जैसा मैं आपको बताऊं मुनमुन जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैंने एक अखबार में एक किसी प्राइवेट कंपनी का विज्ञापन पढ़ा जिसमें उसने लिखा है 2020 से पहले के बैच अप्लाई करें। तो यानी वो क्या OBE को आपकी ग्रेजुएशन पास होने का क्राइटेरिया ही नहीं मान रहे। उनके अर्थों में इन बैचेस के स्टूडेंट क्या उतने लायक नहीं है। मुझे वो ऐड पढ़ के ही थोड़ा सा डर लगा था कि क्या ये जो पिछले 3 वर्ष 2.5 वर्ष हैं इन स्टूडेंट्स के साथ भविष्य में क्या खिलवाड़ होने वाला है। तो भी मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए। तो बच्चे मैम एक चीज़ कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अभी ऑनर्स के कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी पिछले दिनों, बहुत टफ आ रहे हैं। जब कहा गया था कि थोड़ा चॉइस होगी क्वेश्चंस की और उनके बीच में, लेकिन वो कह रहे हैं कि चॉइस नहीं है। नहीं, चॉइस मैंने जो पेपर देखे हैं संभवतः इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण तो ये है कि क्योंकि स्टूडेंट्स 2.5 साल के बाद 2 साल के बाद पेपर दे रहे हैं, प्रश्न ऐसे ही आते थे। पेपर का फॉर्मूला वही है, 3 व्याख्याएं 4 प्रश्न उसी रूप में आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि हाँ, स्टूडेंट्स को देखते हुए और ये देखते हुए कि पिछला समय उनके लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं रहा है, न केवल पढ़ाई की दृष्टि से, मुझे लगता है व्यक्तिगत अनुभवों की दृष्टि से भी देखें तो कई फैमिलीज़ में ट्रेजेडी हुई है, कई बच्चों को स्वयं उस महामारी से गुजरना पड़ा है। तो पेपर कुछ अधिक सरल हों तो बच्चों के लिए ये बच्चे डिप्रेस भी हैं मैम, डिप्रेस हैं डेफिनेटली। कमेंट से हमें पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक सदमे में है। किसी ने अपने पेरेंट्स खोए हैं, बिल्कुल, और किसी ने अपने रिलेटिव्स को खोया है। बिल्कुल, तो उनको देखते हुए कहीं कोई लीनियंट मार्किंग या इस तरह की भी कोई चीज़ यूनिवर्सिटी कर सकती है?
देखिए कर सकती है, लेकिन उसे घोषणा के तौर पर तो नहीं कहा गया है और घोषणा के तौर पर कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक और यदि ये आपकी सदाशयता का प्रमाण होगा तो दूसरी ओर स्टूडेंट्स को भी एक गलत मैसेज चला जाता है कि भैया पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी लीनियंट मार्किंग करने वाली है, ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है कि पेपर चेक करते हुए संभवतः शिक्षक भी इस बात को तो मन में रखेंगे कि बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरकर इस तरह का पेपर दे रहे हैं। एक शिक्षक से मैम मेरी बात हो रही थी जो कि मतलब कैमरे पे नहीं बोलना चाहते, उन्होंने कहा कि हम पूछ रहे हैं रूसों के बारे में और बच्चे लिख रहे हैं रूस के बारे में। अच्छा, मतलब जो पूछा जा रहा है वो चीज़ नहीं लिख रहे हैं, यानी मतलब क्या उनका जो पढ़ने का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ही देखिए ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि आप देखिए जो मैंने कहा ना, जिस तरह की परिस्थितियों में बच्चे रहे हैं, संभवतः कुछ बच्चे अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, या कुछ बच्चों ने बहुत अंत समय तक, जैसे अभी आप देखिए अप्रैल तक तो हमारे यहाँ अगेंस्ट में धरने ही होते रहे, तो शायद बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये बात रही कि शायद इन धरनों के फलस्वरूप ये ओबीई हो ही जाएगा। कुछ बच्चों ने भी शायद इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें लगा कि इतने सब व्यापक धरने हो रहे हैं तो शायद ओबीई हो जाएगा। लेकिन मैं देख रही हूँ दूसरी ओर बच्चे जो हैं उन्होंने पिछले 2-2.5 महीनों में मैंने अपनी कक्षाओं के अनुभव पर कहूँगी तो बच्चों में जो भय था, कई बार भय भी आपको प्रेरित करता है, भय हमेशा डराता नहीं है, भय आने वाली चुनौतियों के लिए प्रेरित करता है, तो बच्चों ने प्रयास किया है। तो मैम जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए अभी ऑनर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम ब्रांच ने बोला भी है कि 97% से ऊपर बच्चे आके एग्ज़ाम दे रहे हैं। जी, तो आपको भी अपने कॉलेज में नंबर जी बिल्कुल बच्चे आ रहे हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। एब्सेंटीज़ की संख्या बहुत कम है और वो जेन्युइन कारणों से ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेना चाहता है कि मैं ग्रेजुएशन ही 1 साल लटका दूँ, अगले साल पेपर दूं। ये तो बड़ा रिस्क हो जाता है। जितना कंपटीशन, जितना प्रतियोगिता का दौर है, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन की लिमिट को ही लटकाते जाएंगे तो आप एक पूरा और बैच अपने लिए प्रतियोगिता में खड़ा कर लेंगे। मैम रेगुलर के स्टूडेंट्स की एक अलग बात है और एक एसओएल के स्टूडेंट्स की बात करें, उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा है जी, और तमाम जो बीए और बीकॉम प्रोग्राम की जो परीक्षाएँ हैं वो मई के लास्ट में शुरू हो रही हैं जी। उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको स्टडी मटेरियल की दिक्कत थी, किताबों की दिक्कत थी, अभी कैसे तैयारी करें वो? देखिए एसओएल से मेरा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं रेगुलर में पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के पास एसओएल का मटेरियल देखा, तो पाठ्य सामग्री जो बच्चों ने, रेगुलर वालों ने ली, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को इस तरह की समस्याओं से ना जूझना पड़े। बच्चों को जहाँ तक कुछ एडवाइस देने की बात है, मैं कहूँगी कि वो अपने कोर्स कंटेंट को पहले समझने का प्रयास करें। अब हम हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, ये वो समय है जो रट्टाफिकेशन का समय नहीं है। आप पूरा फोकस लगाकर, वो समय जा चुका है, कठिनाई का समय, सामान्य समय लौट रहा है, फोकस लगाकर उस विषय को पढ़ें और समझें, बजाय इसके कि उसे रट्टा लगाएं। रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे। बेसिकली विषय को गहराई से समझकर और अपनी शैली में उसे लिखें। किताबी शैली में लिखने पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक अपनी शैली में वो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें, चीज़ों को समझकर, और कहीं कोई समस्या है तो अपने शिक्षकों से अनुरोध करें, उन्हें संपर्क करें अगर किसी पर्टिकुलर किसी विषय में उनको कोई। एक आखिरी सवाल मैम, कि ऑनलाइन से ऑफलाइन में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना % आप मानती हैं हो गया अब? देखिए, अगर आप व्यवस्था के स्तर पे देखें तो 100% हो गया, क्योंकि हम क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस तरह का हो गया। हाँ, अभी भी कुछ जगह कक्षाएं ऑनलाइन लेने की व्यवस्था कुछ कॉलेजों ने अभी भी चलाई, क्योंकि कुछ कॉलेजों के पास उतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, उतना मैन्युफैक्चरर उनका सपोर्ट नहीं है कि वो एग्ज़ाम और कक्षाएँ दोनों साथ साथ चला सकें। तो मैं फिर भी कहूँगी कि 80% तक तो हम जा चुके हैं उस मोड में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।